गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जो हमारा एआई सब्जेक्ट है क्लास 10th का। उसमें हम पार्ट ए और पार्ट बी की दोनों यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट बी की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वही सारे इसमें रिपीट होने हैं, है ना। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शंस टू एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ये समझेंगे तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलरिटीज़ हैं या कैसे हम इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पूरा एक मान के चलो ये है, पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मानो ये है, ठीक है। उसमें कहीं छोटा सा पार्ट हमारा मशीन लर्निंग आ जाता है। जैसे कि मैं इसको कलर कर देती हूँ विद रेड, ठीक है। और इसी मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमारा आता है डीप लर्निंग, ठीक है। जो ग्रीन दिख रहा है ये डीप लर्निंग आ गया, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मशीन लर्निंग और हमारी डीप लर्निंग है वो एआई का ही पार्ट है। एआई की कुछ एप्लीकेशंस जो अलग लेवल पे जाती हैं उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग से ही इंक्लूड कुछ एप्लीकेशंस थोड़ी हाई लेवल वाली, उनको डीप लर्निंग में बोलते हैं। हम समझेंगे इनको आगे आगे। पहले देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, व्हेन मशीन बिहेव लाइक ह्यूमन इन स्मार्ट डिवाइस। जब मशीन जो है ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, जब मशीन खुद डाटा से लर्न करती है ऑटोमेटिकली। एंड व्हाट इज़ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है, वेयर मशीन लर्निंग डीपली यूज़ लॉट्स ऑफ डाटा इन कॉम्प्लेक्स नेट। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करती है, बहुत सारा डाटा यूज़ करती है बल्क में, ठीक है। जैसे नीचे एक डायग्राम दे रखा है आपको समझाने के लिए कि ये पूरा हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसके अंदर हमारा मशीन लर्निंग, उसके अंदर हमारी डीप लर्निंग, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इमिट ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, और डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि एक रोबोट है जो आपके साथ चैट कर रहा है, वो एक एआई की एप्लीकेशन है, ठीक है। एक मूवी ऐप है जो आपको फेवरेट आपकी टाइप्स जो है वो सजेस्ट कर रहा है, वो मशीन लर्निंग है। क्यों है मशीन लर्निंग, कैसे सीखा उसने कि आपकी जो प्रेफरेंस है या आपकी जो लाइकनेस है वो ये है, खुद सीखा ना, वो उसने खुद नोटिस किया, उसने खुद डाटा पढ़ा और सीखा, इसलिए ये चीज़ मशीन लर्निंग में आ गई, ठीक है। अब आपका फ़ोन थोड़ा और एडवांस हम इसमें जाते हैं। आपका फ़ोन आपका फेस रिकॉग्नाइज करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। तो ये वाला जो एप्लीकेशंस आती हैं वो डीप लर्निंग में आ जाती हैं, ठीक है। डीप लर्निंग जो है वो न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करती है, ओके। अब देखो मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग जो है, जैसे हमने उसको इनपुट दिया है ना, पास डाटा लाइक पिक्चर ऑफ फ्रूट, आउटपुट प्रिडिक्शन वो कर देता है। ये मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, कैसे वो समझता है। ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में मशीन लर्निंग मदद करती है, और ये क्या है, एनोमेली डिटेक्शन में भी मदद करती है, जैसे कोई चीज़ किस में से ऑड है, ठीक है। डीप लर्निंग स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग होती है जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, ह्यूज डाटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बर्ड का फ़ोटो शो किया है ना, वो सारे पिक्सल्स वगैरह को देखेगा और फिर रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे फेस रिकॉग्नाइज में, वॉइस असिस्टेंट, लैंग्वेज, इन सब में ये यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ये चीज़ पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ फीचर्स, है ना। डाटा क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी होती है। फीचर्स क्या होते हैं, ये कॉलम्स, जैसे फीचर फ्रूट्स, उसका कलर, उसका प्राइस, ये कॉलम्स जो लिखे हैं वो फीचर्स हैं, है ना। ये फीचर्स हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल रेड कलर का है। और ये लेबल्स क्या होते हैं, जब हम डाटा को लेबल कर देते हैं, जैसे फ्रूट्स का नहीं, ये जो रेड में है ना, जो रेड में है ये लेबल्स है ना। और फीचर्स जो ये कॉलम में, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, पर्पल है, उसका प्राइस ये है, ये सबका अलग अलग फीचर्स है। जो कॉलम्स में चीज़ें हैं ना वो फीचर्स है, ठीक है। अब डाटा टाइप हमने इससे पहले भी यूनिट में भी पढ़ा है। एक लेवल डाटा होता है, एक अनलेवल डाटा होता है। लेवल डाटा वो होता है जिसमें हम पहले उसका टाइप, उसका नंबर हम डिफाइन करके रखते हैं, इसमें कोई टैग अटैच नहीं होता, हमें खुद ही रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। डाटा दो तरह का होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, डाटा सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स गिविंग द टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। ये एक डाटा होता है जो हम मशीन को देते हैं, एक तरह का सिंबल होता है कि ये लो सिंबल है, इसको इसकी मदद से आप सीखो।
टेस्टिंग डाटा क्या होता है? टेस्टिंग डाटा इज़ अ डाटा सेट इज़ कलेक्शन ऑफ द सिम्बल्स गिविंग द मॉडल द टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, कि चेक करो आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है वो। अब टाइप्स ऑफ मॉडल्स आ जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। एक रूल बेस होता है और एक लर्निंग बेस होता है ना। रूल बेस, लर्निंग बेस में कौन कौन से होता है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टर और एसोसिएशन आता है। और इसमें तो रिवॉर्ड और पेन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना, एक एक करके पढ़ेंगे हम। रूल बेस्ड लर्निंग क्या होती है? जिसमें हम रूल और इंस्ट्रक्शंस पहले ही उनको डिफाइन कर देते हैं कि ये रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आप लर्न करेंगे, ये रूल बेस्ड लर्निंग होती है। लर्निंग बेस्ड एआई कौन सी होती है? जो डाटा से खुद लर्न करती है, खुद सीखती है कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, ठीक है। अब मॉडल्स के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये पहले पढ़ा हुआ, व्हाट इज़ सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज़ रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। ये तीनों हमने डिटेल में पढ़ रहे हैं इस मेरी प्रीवियस वीडियो में। जो पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट है उसी में हमने ये सब पढ़ा है, वहाँ से आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। छोटा छोटा मैं ये बता देती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें किसी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है, वो हमें पहले बताता है कि हमें यही आउटपुट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें लर्न करिए। अनसुपरवाइज लर्निंग खुद लर्न करता है, उसको हम खाली डाटा सेट दे देते हैं, वो खुद हिडन पैटर्न्स को फाइंड करता है और एनालाइज कर देता है। अब इन्हीं के अंदर एक सब कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे अभी मैंने सुपरवाइज के अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है, कर्शन आता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये किसके लिए यूज़ होता है? ये हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू के लिए यूज़ है। डिस्क्रीट यानी जो फिक्स्ड वैल्यू, या तो यस या तो नो, या तो जीरो या तो वन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे क्लासीफाई कर दिया, ये अलग कर दिया, है ना। इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, स्पैम मेल्स आते हैं तो स्पैम मेल्स को हम अलग कर देते हैं और उन बॉक्स वालों को अलग कर देते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है। रिकर्शंस क्या होता है? ये कंटिन्यूस वैल्यू के लिए होता है, जो चीज़ें हमेशा बढ़ती रहती हैं, जैसे प्राइस है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता रहता है, उनको क्लासीफाई करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ऐसी अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग क्या होता है? जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनका ग्रुप बना देते हैं। जैसे देखो, इन एनिमल जो 4 पैर पे चलते हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया, उड़ते हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया ना, इन्हें क्लस्टरिंग कहते हैं। एसोसिएशन माने होता है किसी के बीच में रिलेशंस निकालना, ठीक है। जैसे ये 2 डोमेन्स है हमारे पास, है ना, ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, वीट है, बटर है और ब्रेड है। तो हमें पता है बटर और ब्रेड का बीच में रिलेशन होता है, एसोसिएशन। 2 ऐसी चीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया जिनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास ये डीप लर्निंग आ जाता है। डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ये कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क एक नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा, पर तब भी मैं इसको यहाँ पे आपको बता देती हूँ। न्यूरल नेटवर्क पता है 3 लेयर होती है न्यूरल नेटवर्क में, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर। एक इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, हिडन लेयर जो सारी प्रोसेसिंग हिडन लेयर करती है, आउटपुट हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ये डीप लर्निंग में यूज़ होता है। ये टेक करता है इनपुट एज ए इमेज, एक इमेज एक इनपुट लेता है, ठीक है। उसमें वेट और बाइस वगैरह भी हम असाइन कर देते हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो यही इस यूनिट में था। थोड़े से MCQs वगैरह भी देख लेते हैं हम। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग? कौन सा इसमें से एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है? स्पैम, या ग्रुपिंग न्यू आर्टिकल्स, क्लस्टरिंग एनिमल इनटू दिस, और ये है हमारे डिस्कवरिंग शॉपिंग पैटर्न्स। तो अभी अभी हमने पढ़ा था स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में आता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा डज सुपरवाइज लर्निंग यूज़? सुपरवाइज लर्निंग कैसा डाटा यूज़ करती है? एक लेवल डाटा यूज़ करती है, ठीक है। विच मॉडल वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? हमने पढ़ा है रेनफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट में काम करती है। 4th क्वेश्चन देखिए, विच सब फील्ड ऑफ AI मिमिक द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा है, ठीक। 5th क्वेश्चन है, व्हाट डज ANN स्टैंड फॉर? ANN, यस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। विच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ यूज वैन वी डू नॉट नो द आउटपुट? जब हमें आउटपुट नहीं पता होता तो हम कौन सी लर्निंग होती है? अनसुपरवाइज। हमें नहीं पता क्या आउटपुट है, हम खुद प्रिडिक्ट करेंगे उसका आउटपुट अकॉर्डिंग टू डाटा एनालिसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? इसमें से कौन सा जो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एग्जाम्पल
नहीं है। इस नॉट को कभी भूलना नहीं, नॉट अगर आपने देखा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रूल बेस्ड। वो रूल बेस्ड लर्निंग तो करते ही नहीं है ना, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग खुद ही एनालाइज करती है हर चीज़ को। 8th क्वेश्चन है वॉट डज द इनपुट लेयर इन न्यूरल नेटवर्क डू। इनपुट लेयर न्यूरल नेटवर्क में क्या करती है? डाटा फीड करती है नेटवर्क में, कनेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, इन्फॉर्मेशन फीड करती है, डाटा ही तो देती है। इनपुट लेयर फर्स्ट लेयर होती है ना, फिर हिडन लेयर, फिर आउटपुट लेयर। फिर है 9th क्वेश्चन विच AI मॉडल यूज फिक्स्ड रूल टू मेक डिसीजन। फिक्स रूल कौन बनाता है हमारा? लर्निंग बेस, रिकर्शन मॉडल या रूल बेस? रूल बेस मॉडल, ठीक है। ठीक है, 10th देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर इन अ डाटा सेट। फीचर्स क्या होते हैं? कॉलम्स एट्रीब्यूट्स थे फीचर्स, मैंने बताया था ना, ये फीचर्स लिखे हुए थे, नाम है ना उनका, फ्रूट्स के नेम या उनका कलर और फिर उनका प्राइस लिखा हुआ ना, तो कॉलम्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच लर्निंग टाइप इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर एनाटॉमी डिटेक्शन। एनाटॉमी डिटेक्शन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सॉरी सुपरवाइज नहीं होगा, वेट वेट वेट, इट्स अनसुपरवाइज लर्निंग। एनाटॉमी डिटेक्शन अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसमें से कौन सी जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? ग्रुपिंग बुक्स, प्रेडिक्टिंग स्टॉक्स, एस्टिमेटिंग। कौन सा क्लासिफिकेशन है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की क्लासिफिकेशन होता है। 13 देखिए इन रेनफोर्समेंट लर्निंग व्हाट हैपन व्हेन एजेंट परफॉर्म इनकरेक्टली। जब वो इनकरेक्ट परफॉर्म करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, उसे रीस्टार्ट या फिर उनको पेनलाइज्ड कर देते हैं हम। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। 14 है डीप लर्निंग इज बेस्ट अप्लाई इन विच सिनेरियो। डीप लर्निंग हम किस में करते हैं? लार्ज इमेज डाटा सेट में हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिकर्शन मॉडल। रिकर्शन मॉडल कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? हमने पढ़ा भी था रिकर्शन जो है वो कंटिन्यूस वैल्यू के लिए होता है, ठीक है ना। ओके अभी 16, 17, 18, 19, 20 है ना, इनको आप एक बार पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। एक बार मैं इसको आंसर्स भी आपको दे देती हूँ। ये है 30 तक क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। एक बार इनको सबको एक बार गो थ्रू कर लेना और ये इनके आंसर्स हैं, ठीक है। आंसर्स के साथ इन सबको एक बार पढ़ लेना। जिस पे भी डाउट आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी इनमें से बन सकते हैं, जैसे डिफाइन करो मशीन लर्निंग क्या होती है ना। ट्रेनिंग डाटा, टेस्टिंग डाटा में डिफरेंस क्या होता है। लाइफ 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए आप रेनफोर्समेंट लर्निंग के लिए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आता है, इसको डिफाइन करना। फर्स्ट यूनिट के नोट्स मैंने दिए हैं, उसमें मैंने अच्छे से उसका रूल बेस्ड लर्निंग बेस्ड है ना। ये क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना करना। क्लासिफिकेशन रिकर्शन में क्या अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिस्क्रीट पे होता है और एक कंटिन्यूस वैल्यू पे होता है ना। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकते हैं, वही न्यूरल नेटवर्क को डिस्क्राइब करिए, तीनों की प्रोसेसिंग बताइए, है ना। सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस मैंने अच्छे से लिखवाया फर्स्ट यूनिट में, आपको वहाँ से देखिएगा आप, ठीक है। और बस यही सब है इसमें। ये परसेप्टॉन्स आपका नहीं है, ये इतना डीप नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़िएगा। परसेप्टॉन आने का कोई मतलब नहीं है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। मतलब हम न्यूरल नेटवर्क में डीप में जाते हैं तब परसेप्टॉन आता है, बट इसको स्किप कर दीजिए आप, ये नहीं आएगा मेरे जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ये एक माइंड मैप है, आप एंड टाइम पे जाके इसको ये बात गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक यू।